दोस्तों, प्रेम की दुनिया चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस बार गर्मी बहुत ही प्रचंड है। इतनी प्रचंड कि तापमान 40-42 क्या 45 के पार 50 तक पहुंच रहा है। हर तरफ त्राहि त्राहि है। यह प्रकृति का संकेत है, प्रकृति की चेतावनी है। अब भी अगर हम नहीं चेते तो आगे और भी भयंकर पीड़ा मिलेगी, भयंकर कष्ट मिलेंगे। इसी विषय पर एक कविता आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कविता आपको पसंद आएगी। कविता को ध्यान से सुने। अब की बार 48 पार, अब की बार 48 पार पहुँच गया मई में पारा। अब की बार 48 पार पहुँच गया मई में पारा। समझ सको तो समझ ले दुनिया, समझ सके तो समझ ले दुनिया प्रकृति का इशारा। नहीं तो आगे झटका लगेगा बहुत करारा, नहीं तो आगे झटका लगेगा बहुत करारा। और गांव शहर चहुं ओर, और गांव शहर चहुं ओर मचेगा हाहाकार। सब तकनीकें पड़ी रहेंगी, सब तकनीकें पड़ी रहेंगी, विकास सिद्ध होगा बेकार, विकास सिद्ध होगा बेकार। हम लोग जो सोच रहे हैं कि ये सड़कों को बनाने में, शहर बसाने में जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती है, हम गाँव में खेत बनाने के लिए जो बागों को उजाड़ रहे हैं, हम सोचते हैं कि एसी, पंखा, कूलर, ये जो तकनीकें हैं हमें बचा लेंगी। इनसे हम बच नहीं पाएंगे। इस बार ही देख रहे होंगे, आए दिन समाचार एसी जल रहे हैं, पंखा कूलर का असर ही नहीं हो रहा है। प्रकृति जब अपने तांडव रूप में आती है तो सारा जो हमारा जुगाड़ है, हमारी जो सारी क्षमताएं हैं, वो धरी की धरी रह जाती हैं। हम चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे भूस्खलन हो, जितने भी तरह के हम देखते हैं आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, वो सभी हमें यही चेता कर जाती हैं कि प्रकृति के प्रति प्रेम जगाओ, प्रकृति को समझो, प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर चलो, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। तो आगे की लाइनों में ज़रा ध्यान दें। पंखा कूलर नहीं काम करेंगे, पंखा कूलर नहीं काम करेंगे, धू धू जलेंगी एसी, कैसे जिंदा रहेंगे सोचिए मानव और मवेशी। पंखा कूलर नहीं करेंगे काम, धू धू जलेंगी एसी, कैसे जिंदा रहेंगे सोचिए मानव और मवेशी। कैसे जिंदा रहेंगे सोचिए मानव और मवेशी। जब दिन तो दिन, अरे जब दिन, भाई दिन में तो देख ही रहे हैं लू चलती है, रात में भी ऐसी गर्म हवाएं चलती हैं जैसे लू चल रही हो। तो जब दिन में कैसे जिंदा रहेंगे सोचिए मानव और मवेशी। जब दिन तो दिन रात में भी बहेगी तप्त बयार, बहेगी तप्त बयार। गांव शहर चहुं ओर मचेगा हाहाकार। सब तकनीकें पड़ी रहेंगी, विकास सिद्ध होगा बेकार। पेड़ पुत्र समान भूल गए हम सब, पेड़ पुत्र समान भूल गए हम सब, निज पुरखों की सीख। पेड़ पुत्र समान भूल गए हम निज पुरखों की सीख। क्षमा करेगी प्रकृति न हमको, क्षमा करेगी प्रकृति न हमको, नहीं मिलेगी दया की भीख,
नहीं मिलेगी दया की भीख। प्रलय टलेगी एक शर्त पर, प्रलय टलेगी एक शर्त पर, मानव भूल करे स्वीकार, मानव भूल करे स्वीकार। वृक्षों को जीवन जीने का मिले पूर्ण अधिकार, नहीं तो गांव शहर चहूँ ओर, गांव शहर चहूँ ओर मचेगा हाहाकार। सब तकनीकें पड़ी रहेंगी, विकास सिद्ध होगा बेकार। अब की बार 48 पार, पहुँच गया मई में पारा। समझ सको तो समझ ले दुनिया, समझ सकें तो समझ ले दुनिया प्रकृति का इशारा। नहीं तो आगे लगेगा झटका बहुत करारा, और गांव शहर चहूँ ओर मचेगा हाहाकार। सब तकनीकें पड़ी रहेंगी, विकास होगा सिद्ध बेकार, विकास सिद्ध होगा बेकार, विकास सिद्ध हो। दोस्तों, प्रकृति के प्रति हम अपना कर्तव्य समझें और पर्यावरण के प्रति हम सजग बने, वृक्षों को बचाएं और नए नए पौधे लगाएं और जल बचाएं। जो भी तरीका हम अपना सकते हैं, जो भी प्रकृति को बचाने में योगदान दे सकते हैं, अपने स्तर पर दें। यही प्रकृति बचाने का और प्रकृति से प्रेम जताने का एक तरीका है और ये हमारा कर्तव्य भी है। कविता अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।